सोच के देखें कि 5 से 6 क्लास बालवाड़ी को जोड़ दें तो 6 क्लास है और 6 क्लास के लिए केवल 2 ही शिक्षक, उनमें से एक शिक्षक शासन और प्रशासन के डाक बनाने में लगे रहते हैं। तो इस पे गुणवत्ता किस प्रकार से आएगी? तो ये मांगों को लेकर के हमारा ये आंदोलन वेतन विसंगति के लिए नहीं है, हमारा ये आंदोलन शिक्षा को बचाने के लिए है, विद्यालय को बचाने के लिए है। हमारी मुख्य मांग तो युक्तियुक्तकरण को रद्द करना है और इससे युक्तियुक्तकरण से बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। अभी इस सेटअप के अनुसार आप स्कूल मर्ज कर रहे हैं, इसके अलावा स्कूल बंद हो रहे हैं। हमारे खुद के बच्चे प्रभावित बहुत ज़्यादा होंगे, टीचर तो प्रभावित हो ही रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारे बच्चे प्रभावित होंगे और मुझे लगता है ग्रामीणों के साथ ये गलत होगा। शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। सर, सबसे पहले तो हमारे वाणिज्य संकाय के जो सब्जेक्ट है उसमें एक ही टीचर रख रहे हैं, जिसमें से नियुक्ति 2 की हुई है 2008 की सेटअप के हिसाब से, उसको समाप्त करना चाह रहे हैं। एक ही पद रखना चाह रहे हैं। एक टीचर कैसे पूरे क्लास को पढ़ा सकती है ना? उतने सारे बच्चे हैं, उसको एक टीचर स्कूल नहीं संभाल सकते हैं, उनको 2 टीचर की आवश्यकता होती है ना? और ऐसे युक्तियुक्तकरण जो कर रहे हैं वो अमाननीय है, उनको समाप्त किया जाए। आज पहली बार शिक्षक इतिहास में ऐसा आंदोलन हो रहा जो हम अपनी मांगों के लिए, अपने वेतन भत्तों के लिए नहीं, हम अपने बेरोजगार साथियों की भलाई के लिए बैठे हैं। आज के प्रदर्शन को लेकर सीधी बात, नो बकवास, कि प्राथमिक शाला में कम से कम सरकार 1+2 लागू करे और मिडिल स्कूल में कम से कम 1+4 चलाए। जो सेटअप 2008 है उसके साथ छेड़छाड़ ना करे और जो कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल में 100 मीटर 200 मीटर में जितने मान्यता दे रहे हैं इसको बंद करे और गवर्नमेंट जो स्कूल है उसको बेहतर बनाने का प्रयास करे। अधिकारियों से पूछते हैं, सवाल करते हैं, क्या वो अपने बच्चों को 2 शिक्षक की शाला में पढ़ने भेजेंगे? उस बालक का क्या दोष है जहाँ पर 60 की दर संख्या है और उसके कारण उसका शिक्षक से उसको वंचित किया जा रहा है? आप बच्चे की बुनियाद को ख़त्म करना चाहते हैं और बुनियाद को ख़त्म करके अब आने वाले भविष्य में उस बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, ये प्रदेश का शिक्षक बोल रहा है। आशा करता हूँ क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। आपको यहीं तक रैली निकालने की परमिशन दी गई है, आप इसके आगे नहीं जा सकते। यही कहना चाहूँगी सरकार से कि युक्तियुक्तिकरण को रद्द करें। हमारे जो प्रधान पाठक का पद समाप्त कर रहे हैं, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, उसको बंद करें और शिक्षकों की पदोन्नति पहले करें, उसके बाद अतिशेष शिक्षक निकालें। देखा तो न्यूज़ 72 में सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, शिक्षक संगठन आज रायपुर के तूता धरना स्थल में अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बड़ा जनसैलाब उमड़ा है और लगातार मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगा यहाँ जो भीड़ आज उमड़ी है उसे लगातार दिखाएं, कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पे उमड़ी है और लगातार शिक्षक अपनी मांग को लेकर आज एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं सीधा शिक्षकों से। स्थल पे किन मांगों को लेकर आप लोग धरने में बैठे हैं, क्या है आज की मांग? आज हम छत्तीसगढ़ के 140 विकासखंड के समस्त शिक्षक संवर्ग, चाहे वो व्याख्याता हो, चाहे शिक्षक एलबी हो, चाहे सहायक शिक्षक हो, चाहे प्रधान पाठक हो, हम सब अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर आज धरना स्थल पर आए हुए हैं। और हमारी मुख्य मांग है युक्तियुक्तकरण जो विसंगतिपूर्ण हो रही है, उस विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण का विरोध करना है। और दूसरा हमारा मांग है कि हमारी पूर्व सेवा करना करते हुए सारा फायदा लाभ दिया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि पूर्व सेवा करना करते हुए पेंशन का लाभ देते हुए हमारे भविष्य को किया जाए। और सर, मैं सीपी डंसना, जिला संचालक, रायगढ़ जिला। तो ये मांगों को लेकर के हमारा ये आंदोलन वेतन विसंगति के लिए नहीं है, हमारा ये आंदोलन शिक्षा को बचाने के लिए है, विद्यालय को बचाने के लिए है। सरकार चेत जाए और अपने मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस विषय पर सीधा दखल दीजिए क्योंकि आपने शिक्षा मंत्री का भी प्रभार आपके पास है। अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं, अधिकारी आपको शिक्षकों के पद को समाप्त करके आपको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।
ऐसे समय में जब हम शिक्षाकर्मी से शिक्षक बना दिए तो निश्चित तौर पे हम आने वाले समय में युक्तिकरण पर अगर रोक नहीं लगती है, आगे अगर सरकार नहीं मानते तो उग्र आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन में परिवर्तित कर देंगे। लेकिन ये अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे। कहाँ से? आप भी जांजगीर से? जांजगीर से हूँ मैं, कैसे कबीरधाम जिला से हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ प्रेम नारायण शर्मा। 119914। अभी तक आप लोग से कोई प्रतिनिधि मंडल सरकार की ओर से आया मिलने? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। और हम एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन स्कूल में आप करो, शिक्षा की व्यवस्था करो, हम साथ हैं। हम बच्चों का हित चाहते हैं और साथ ही साथ 2008 का जो युक्तिकरण है वो हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षक में शिक्षक की व्यवस्था हो, हमारे स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था हो, हमारे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश में हमारे बच्चे गांव के बच्चे हैं वह बच्चे को शिक्षक मिले। और हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, तो शिक्षक कैसे आएगा? जब शिक्षक रहेगा तभी आएगा। पवन साहू, ब्लॉक अध्यक्ष साझा। ये आप लोग देख रहे थे, लगातार शिक्षक बोल रहे हैं अगर मांग पूरी नहीं होती तो 16 जून को स्कूलें खुलेंगी नहीं और उन्हें पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा उसके खुलने को लेकर। और भी शिक्षक आए हैं, चर्चा में जुड़ेंगे। आप लोग देखते रहिए न्यूज़ 72। सर, कहाँ से आप लोग? परिचय बताइए। मैं देवेंद्र मोटघरे, बेला ब्लॉक से, बिलासपुर से हूँ और इस घेराव में शामिल हुआ इस उद्देश्य से कि जो गवर्नमेंट की जो नीति है, जो नया सेटअप वो लागू करी है 2008 के अगेंस्ट में, उसे हम रद्द कराना चाहते हैं। उसके तहत जो प्राथमिक स्कूलों को हेडमास्टर के साथ 2 शिक्षक दिए जाते थे, अब उसको 1+1 किया गया है। और जो युक्तिकरण जो कहा जा रहा है बार बार, टीचर अतिशेष है, उसके अलावा जो स्कूलों का भी युक्तिकरण किया जा रहा है। जो हाई स्कूल के अंडर में मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल के अंदर प्राथमिक स्कूल है, उसको हाई स्कूल के अंडर डाला जा रहा है। प्राथमिक और मिडिल स्कूल की जो स्वतंत्रता उसको खत्म की जा रही है। तो इसके कारण बहुत सारे हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं। करीबन 45,000 शिक्षकों का जो पद है वो खत्म होते जा रहा है। और आगामी जो भर्ती जो गवर्नमेंट ने कही थी विधानसभा चुनाव के पहले, जो अपना घोषणा पत्र में डाला था कि 57,000 टीचरों की भर्ती करेंगे, और अब लगभग वो 45,000 शिक्षक का अभी जो निरस्त कर रहे हैं पद को, तो इसके विरुद्ध हमारा जो प्रदर्शन है। परिचय बताइए। जी, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल मछोरा, जिला कोंडागांव से हूँ और मैं प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ हूँ। और अभी जो शासन के द्वारा जो 2 स्कूल जो युक्तिकरण की नीति जो बनाई गई है, उससे बहुत सारे जो शालाएँ हैं वो प्रभावित हो रही हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई जो है बुरी तरह से प्रभावित होगी। प्राइमरी और फिर मिडिल से तो जो पद कम किए जा रहे हैं, हायर सेकेंडरी से भी जो पद पहले जो 2008 का जो सेटअप था उसमें जितने पोस्ट जो है सेंक्शन थे, उसमें से भी कुछ पद जो है घटाए जा रहे हैं। और विशेष करके जैसे साइंस के जो 3 डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री के, वहाँ पे तीनों के एक पद दिए गए हैं। पर आर्ट्स में से जो आर्ट्स, उसमें केवल 2 ही सब्जेक्ट जो हैं उसमें रखा गया है। तीसरा सब्जेक्ट जो है कि पढ़ाने की व्यवस्था इसमें नहीं की गई, तो तीसरा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, ये जो है बहुत अहम प्रश्न है। तो मैं शासन से कहना चाहता हूँ कि आर्ट्स में भी जो मिनिमम जो जितने लेक्चरर हैं, जैसे 3 डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट हैं, तो तीनों के एक पद जो हैं वो रहने चाहिए, जिससे कि भविष्य में जो है किसी तरह की जो परेशानी ना हो। हायर सेकेंडरी मसौरा से आया हूँ सर, कहता हूँ ये हायर सेकेंडरी के भी 2 पदों को शासन समाप्त कर रही है ना। एक भूगोल / अर्थशास्त्र, या तो भूगोल वाला रहेगा या अर्थशास्त्र वाला, और दूसरा राजनीतिक / इतिहास, या इतिहास वाला रहेगा या राजनीतिक शास्त्र वाला रहेगा। तो हायर सेकेंडरी में 3 सब्जेक्ट संचालित रहता है, 3 सब्जेक्ट का परीक्षा होता है। तो तीसरा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा? एक विषय में कम से कम 50-60 बच्चे रहते हैं, है ना। तो उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उनका भविष्य तो चौपट हो जाएगा, है ना। तो इस पे भी शासन को ध्यान देना चाहिए। बाकी युक्ति तो पूरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लेकिन हमारे जिला में कुछ और नया किया जा रहा है। जो बच्चे शाला में दर्ज हैं, इनका आरटीई के नियम के तहत 14 वर्ष तक उनको खारिज नहीं किया जाना है, लेकिन वो बच्चे का उपस्थिति देख कर बच्चों को खारिज किया जा रहा है और उसके बाद अतिशेष निकाला जा रहा है। ये चूँकि न्यायपूर्ण नहीं है, तो निवेदन है कि ऐसा ना किया जाए। और साथ साथ कि ये जितने युक्ति कर रहे हैं, शाला का भी कर रहे हैं और शिक्षकों कर रहे हैं, इससे क्या है कि आने वाले भविष्य में शिक्षकों का पद समाप्त हो रहा है। जो हमारे नए युवा बीएड डीएड कर रहे हैं, उनकी भविष्य क्या होगी? उनका भविष्य अंधकार में चला गया। हमारा जैसा जैसा है चल रहा है, उनका भविष्य अंधकार में। उनके साथ साथ हमारे छोटे छोटे गांव वाले बच्चे जो हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनका भी भविष्य अंधकार में चला गया। बता रहे हैं कौन से जिला का मामला है? मुंगेली जिला। मुंगेली जिले का जी। क्या स्कूल का नाम जानूंगा? पूरे मुंगेली जिला में, पूरे मुंगेली जिला में
अगर अनुपस्थित है उनका नाम स्कूल में, उनको खारिज कराया जा रहा है। परिचय आपको बता दीजिए। शिव कौशिक, मोबाइल नंबर आपका 7828508009। पालन करिए, आपको रैली निकालने की परमिशन यहीं तक दी गई है, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। आप पुलिस के द्वारा यदि रोका जाता है तो वही रुक जाइए, किसी भी रूप में आप चाहे तो आगे न बढ़े। मैदान में इसे रोक करता है। मैं संजय शर्मा जी से, विधायक जैन जी से, वीरेंद्र दुबे जी से, मनीष मिश्रा जी से अनुरोध करता हूँ। लगातार वो अल्टीमेट भी दे दिए। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती, पुराना जो नियम था उसे फिर से लागू नहीं किया जाता, तो 16 जून से स्कूल खुलने में भी दिक्कत आ सकती है। शिक्षकों से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहे News 72। मैं हूं सौरभ नायक।